जय गौ माता की साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला पर। मैं गोरक्षक एजे पंडित आपके लिए आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। अक्सर हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमारे पशु की रख रखाव हमें समय के अनुसार बदलनी पड़ती है। हमें गाय को, भैंस को समय के अनुसार अलग अलग तरीके से फैसिलिटीज देनी पड़ती है। यदि आप बड़े लेवल पर एक बिजनेस के रूप में अपने डेयरी व्यवसाय को करना चाह रहे हैं, अच्छा मुनाफा लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने पशु का रख रखाव आना बहुत जरूरी है। जब तक आप पशु का रख रखाव नहीं सीखेंगे तब तक आपके सामने समस्याएं आती रहेगी। आज हम बात करेंगे मित्रों, सर्दियों के समय में हमें हमारे पशु की, हमें हमारे गाय की देखभाल और उसका रख रखाव कैसा करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा। तीनों महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान से समझिएगा, बहुत ही जरूरी है। पहला, आपको आना चाहिए पशु का आवास प्रबंधन। अक्सर हमारे ग्रामीण अंचल के जो पशुपालक भाई है, इन चीजों में मात खा जाते हैं, लेक ऑफ नॉलेज के कारण, ज्ञान की कमी के कारण और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण। आवास प्रबंधन होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए खाद्य प्रबंधन। और तीसरा हमारा होना चाहिए औषधीय प्रबंधन। ये 3 चीजें आपको हमेशा आनी चाहिए। आवास प्रबंधन, हम बात करें सर्दी के समय में। सर्दी के समय में अक्सर क्या होता है, पशुपालक भाई तो पशुओं का शेड बनाते हैं, उस शेड को विशेष तौर पर किसी प्रकार का फैसिलिटीज नहीं देते। जैसे गर्मी के लिए आपने शेड बना लिया हाइट पर, लेकिन वो हाइट वाला शेड सर्दियों के दिनों में इफेक्टेड नहीं रहेगा। ठंडी हवाओं से पशु परेशान होगा, उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा और सर्दी जुकाम होने से अनकंफर्ट होकर हो सकता है उसको बुखार भी हो जाए और वो बीमार अवस्था में चला जाए। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हमें आवास प्रबंधन कैसा करना है। आवास प्रबंधन सर्दियों में ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हवा उसके आवास में जाए। जहां पर पशु बंधा है वहां पर कम से कम हवा जाए, अंदर गर्म वातावरण मेंटेन रहे, अंदर का टेम्परेचर ठंडा ना हो ताकि पशु अनकंफर्ट फील ना करे। और वहीं गर्मी में बात करेंगे तो गर्मी में कैसा होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, मतलब हवा का फ्लो अच्छा हो ताकि पशु को गर्मी ना लगे। तो ये गर्मी और सर्दी का आवास प्रबंधन है। दूसरा, सर्दियों के समय में विशेष तौर पर अगर किसी पशु को सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसके ऊपर आप जो है बोरी वगैरह डाल के रखें, कपड़ा डाल कर रखें। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। छोटा पशु है, छोटा बछड़ा है हमारा, बछड़ी है, तो उसको विशेष केयर करनी है क्योंकि उसमें इम्यून पावर जो है थोड़ी कम रहती है, तो वो ध्यान देना है। आवास प्रबंधन कहने का मतलब हमें चारों तरफ से जो है ढका हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है जैसे छपरा है तो छपरे के चारों तरफ हम क्या कर सकते हैं, बोरियां बांध सकते हैं, तरपाल लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम पशु को ठंड से बचा सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, खाद्य प्रबंधन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाद्य प्रबंधन कैसा होना चाहिए। खाद्य प्रबंधन से तात्पर्य हमारा कि हम उसको जो पोषक तत्व दे रहे हैं, पशु को पशु आहार के रूप में जो पोषक तत्व दे रहे हैं, उसमें हम क्या क्या चीजें दें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा अनाज गर्म तासीर का है, कौन सा ठंडा तासीर का है। जब भी आप पशु को पशु आहार देते हैं, घर पर उसका दाना मिश्रण बनाते हैं, उस दाना मिश्रण में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, गर्मियों के समय में आपको ठंडी तासीर वाला दाना मिश्रण देना है और सर्दियों के समय में आपको गर्म तासीर वाला दाना मिश्रण देना है। जैसे उदाहरण में हम बात करें, सर्दियों के समय में आप रेगुलर 200-250 ग्राम गुड़ अपने पशु को खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुड़ का गर्म पानी खिला सकते हैं। साथ ही हम बात करें, बाजरा खिला सकते हैं। वहीं हम बात करें, जब आप गर्मियों की बात करते हैं तो नियमित आप उसको गुड़ नहीं खिला सकते क्योंकि गुड़ एक गर्म तासीर का है। बाजरे की जगह आपको मक्का लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको खाद्य प्रबंधन आना चाहिए कि मुझे मेरे पशु को परिस्थिति के अनुसार, जो वर्तमान समय चल रहा है, जैसे सर्दी का समय है तो उसमें कैसा खाना देना है और गर्मी के समय में कैसा खाना देना है। यदि सर्दी के समय में आप हरा चारा शाम को दे देंगे तो 101% पशु को जुकाम हो जाएगा। सर्दी के समय में हरा चारा तो देना है, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हरा चारा दे ही नहीं, हरा चारा तो देना है लेकिन दिन के समय में देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पानी का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, ठंडा रहेगा,
तो वो हम दिन के समय में उसे दे देंगे। वहीं गर्मियों के समय में आप शाम के समय में भी दे सकते हैं। तो ये होता है खाद्य प्रबंधन, समझ गए। अब बात करते हैं औषधीय प्रबंधन। पशु का घरेलू उपचार आपको विशेष तौर पर पता होना चाहिए। ये 3 चीजें आपको पशु के रखरखाव में आनी ही चाहिए। क्या क्या? आवास प्रबंधन, जब भी आप बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर डेयरी फार्म बनाना चाह रहे हैं तो आपका जो शेड का डिजाइन है वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए। बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करके आपको अपना पशु शेड बनाना चाहिए। दूसरा, खाद्य प्रबंधन। खाद्य प्रबंधन में आपको गर्मी, सर्दी, बारिश के समय में, ट्रांजिशन पीरियड में कैसा फूड देना है, क्या नहीं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कोई प्रेग्नेंट गाय है, उसकी डिलीवरी का टाइम है, उस समय आपको क्या क्या चीजें उसको खाने में देनी चाहिए। कोई ड्राई गाय है तो उसको क्या देना चाहिए, या फिर कोई बछड़ी है तो उसको कितना पशु आहार देना चाहिए, दाना मिश्रण देना चाहिए, या फिर आपका जो है सांड रखा हुआ है तो उसके लिए क्या डाइट चार्ट होना चाहिए। आप बछड़ियां तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए किस प्रकार से रखरखाव करना चाहिए। तो ये सारा खाद्य प्रबंधन में आ जाता है कि उसको खाने में क्या क्या चीजें दें। और औषधीय प्रबंधन में मतलब हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों का इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम उसका औषधीय प्रयोग कैसे कर सकते। जैसे नीम के पेड़ हो गए, फिर मेहंदी का पेड़ हो गया, फिर उसके बाद हम बात करें बबूल का पेड़ हो गया, तो इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें, तुलसी हो गई, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हम इसका औषधियों के रूप में प्रयोग कैसे कर सके। यदि आप इसका प्रयोग सीख जाएंगे तो सबसे बड़ा फायदा आपको मेडिकल खर्च से मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा मुनाफा आपका वहां से बचने वाला है। प्रिय साथियों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अभी तक आपने गुरु गोलोक गौशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका प्यार और स्नेह बहुत जरूरी है। जय गौ माता की।